देखिए, जनता को जिससे उम्मीद होती है, जनता उसी को खोजती है। जनता पोस्टर लगाने वाले को तो खोज नहीं रही है। और जहाँ तक रही सांसद विकास निधि की बात, पूरे बिहार में जितने भी सांसद हैं, सबका दायित्व है कि अपने-अपने क्षेत्र में विकास को लेकर के योजनाएँ लगातार दे करके अपनी तरफ से जो सांसद निधि को खर्च करके विकास को आगे बढ़ाना चाहिए। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। जिससे उम्मीद होती है जनता उसे ही खोजती है। पोस्टर लगाने वाले को जनता नहीं ढूंढ रही, हमें ढूंढ रही है। ये बातें कही है जमुई के सांसद अरुण भारती ने। अरुण भारती जमुई पहुंचे हुए हैं। जमुई संसदीय क्षेत्र है उनका। शेखपुरा भी वो पहुंचे थे, दिशा की मीटिंग को अटेंड की है। फिर जमुई में भी जो मीटिंग है वो भी अटेंड करना है और इस बीच वो जनता से भी मिल रहे हैं। आज मकर संक्रांति के एक दिन पूर्व उन्होंने दही चूड़ा भोज का आयोजन किया जमुई में। ये निजी विवाह भवन है, यहाँ पर एक आयोजन था, इनका कार्यक्रम रखा गया था दही चूड़ा का। पत्रकारों के साथ साथ कई लोग, जनता भी जुटी हुई थी, कार्यकर्ता भी जुटे हुए थे और यहाँ पर दही चूड़ा तिलकुट का लुत्फ लोगों ने उठाया है। अरुण भारती ने साफ शब्दों में कहा है कि जिससे उम्मीद होती है जनता उससे ही ढूंढती है। कई बातें विकास को लेकर भी कही है। क्या कुछ कह रहे हैं अरुण भारती, आप पहले वो सुन लीजिए। हुआ था और फिर एक बात आ रही है कि विकास के मामले में बहुत आगे है। अब 11वें आधार पे 40 साल से ये क्या कहेंगे, इस पर क्या रिएक्शन? देखिए, जनता को जिससे उम्मीद होती है, जनता उसी को खोजती है। जनता पोस्टर लगाने वाले को तो खोज नहीं रही है। और जहाँ तक रही सांसद विकास निधि की बात, पूरे बिहार में जितने भी सांसद हैं, सबका दायित्व है कि अपने-अपने क्षेत्र में विकास को लेकर के योजनाएँ लगातार दे करके अपनी तरफ से जो सांसद निधि को खर्च करके विकास को आगे बढ़ाना चाहिए। और इसी मद में मैंने प्रयास किया था कि चुनाव के दौरान भी या उससे पहले भी जब हम लोग के पार्टी के कार्यक्रम हो रहे थे कि क्षेत्र की विकास को किसी भी तरह से उपेक्षित नहीं रहे। और इसको लेकर के लगातार सांसद प्रतिनिधियों के माध्यम से, हमारे जिलाध्यक्ष के माध्यम से हम लोगों ने विकास की इस रफ्तार को कम नहीं होने दिया। अपने सांसद निधि के माध्यम से लगभग 9 करोड़ 71 लाख रुपए खर्च किए हैं। बाकी जो राशि है उसको भी 31 मार्च से पहले अलग-अलग योजनाओं में खर्च कर देंगे। और विकास की के लिए जो प्रतिबद्धता है उसको हम लोग कहीं अपनी तरफ से रुकने नहीं देंगे। आज मकर संक्रांति मिलन समारोह है, इसके ठीक बाद जो बिहार का माना जाता है चूड़ा दही भोज होने वाला है। लोग कह रहे हैं कि भाई विपक्ष है ये जो भी कि चूड़ा दही भोज में हमेशा देखा गया है कि कुछ खेला होता है, इसको लेकर इससे पहले क्षेत्र की 2 बातें और हैं जो मैं रखना चाहूँगा। एक, बरनार जलाशय योजना में जो प्रगति हो रही है, क्योंकि एनडीए का एक बड़ा ही महत्वाकांक्षी योजना है जमुई जिले को लेकर के। इसको हम लोगों ने वहाँ निरीक्षण किया था और खास करके ज़रूरी ये था कि इस कार्य पर प्रगति कहाँ हुई है, कहाँ तक हुई है, इसकी बातों को लेकर के अधिकारियों से बात हुई। अधिकारियों ने भी सही अपडेट दिया और हम लोगों ने अपनी तरफ से कहा है कि केंद्र सरकार से या बिहार सरकार से जहां भी हम लोगों की मदद की ज़रूरत होगी हम लोग वहां ज़रूर करेंगे। और कल जमुई में शेखपुरा जिले में दिशा की बैठक हुई थी। चुनाव के बाद पहली बैठक थी। अलग-अलग जो अनुपालन होने थे पिछली दिशा के बैठक को लेकर के हम लोगों ने उसके बारे में अधिकारियों से विवरण लिया और जो भी कार्य पूरे नहीं हुए हैं उसको एक टास्क फोर्स एक्शन टेकन रिपोर्ट के माध्यम से 30 दिन और 60 दिन और 90 दिनों के अंदर कंप्लीट करने का एक लक्ष्य दिया है, क्योंकि 90 दिनों के बाद फिर से दिशा की बैठक होनी है और उसमें अगर ये काम पूरे नहीं होंगे तो फिर हम लोग को कुछ अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करने के बारे में सोचना का पड़ेगा। बयान आया है जमुई को लिया गया जमुई के स्टेशन पर जो काम होना था बहुत धीरे धीमी स्थिति है, मैं मानता हूँ इसके लिए, लेकिन इसकी कार्य की प्रगति को बढ़ाने के लिए माननीय रेल मंत्री जी से बजट सेशन के दौरान इसको गति देने का पूरा प्रयास किया जाएगा और इसमें गति आएगा। क्षतिग्रस्त हुआ है तो उसको हम लोग लग करके सही करवाएंगे, चाहे बिहार सरकार के माध्यम से या केंद्र सरकार के माध्यम से। अब राजनीतिक सवाल पे आ जाइए। तेजस्वी का बयान आया है कि 100 दिन पूरा होने दीजिए, इसके बाद वो जन स्वराज के प्रशांत किशोर का भी ये कहना है कि अब हम फॉर्म भरवाना शुरू करेंगे। जो 2 लाख अमित शाह भी यहाँ लक्ष्मीपुर में आए थे तो बयान दिए थे कि 10,000 के बाद अब 2 लाख भी जाएगा खाता में। तो
प्रशांत किशोर का कहना है कि घर घर जाके उनके कार्यकर्ता वो फॉर्म भरवाएंगे कि भाई 2 लाख रुपए आप दीजिए, समय पूरा हो गया। देखिए, विपक्षी जो मंसूबे लेकर के चल रहे हैं, जिस प्रतिबद्धता से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे नेता चिराग पासवान जी बिहार के विकास के लिए तत्पर हैं। इन विपक्षियों का काम होगा रोड़ा अटकाना हर माध्यम से। हम लोग उस रफ्तार पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। हमारे लिए कोई रोड़ा ये खड़ा नहीं कर पाएंगे। और दुख इनको इस बात का है कि जनता को बरगलाने का जो भी उन्होंने उपाय किया था, जनता ने विकास का साथ दिया, जनता ने तरक्की को साथ दी और जनता ने एनडीए सरकार के प्रति अपना विश्वास जताया है। मकर संक्रांति को लेकर के आज मिलन समारोह यहाँ हो रहा है। पटना का जो दही चूड़ा भोज होता है वो भी काफी हमेशा चर्चा में रहता है। पूर्व में भी देखा गया, लोग अब इस पर कह रहे हैं कि केला खरमास के बाद होने वाला है। अब लोकसभा क्षेत्र में अपने लोगों से मिलने का एक बड़ा ही अच्छा अवसर होता है। ऐसा कोई भी अगर हम लोग कार्यक्रम करते हैं, जनता से जुड़ने का अच्छा मौका रहता है, अपने कार्यकर्ताओं से जुड़ने का अच्छा मौका रहता है। और हम लोग चाहेंगे कि आने वाले समय में ऐसे आयोजन लगातार होते रहे ताकि एक दूसरे से संवाद स्थापित रहे। सर, एक सवाल आया है पप्पू यादव का, शिवराज सिंह को शिवराज सिंह के नाम से। देखिए, किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप संवैधानिक पद पे हैं, आपको अपनी भाषा की मर्यादा रखनी होगी। आप उनके किसी भी बात का, किसी कार्य का आप विरोध करें, लेकिन उसकी भी एक भाषा और मर्यादा होनी चाहिए। इस तरह से बयान नहीं दिए जाने चाहिए, खास करके जब आप एक जनप्रतिनिधि हो और आप भारत सरकार के मंत्री के बारे में ऐसा बोल रहे हो। हम लोग इनके इस बातों का निंदा करते हैं और अगर इस बात को दोबारा अगर वो रिपीट करते हैं तो हम लोग चाहेंगे इस पर कानूनी कार्रवाई हो। और माननीय मंत्री गिरिराज सिंह जी इस पर जरूर कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई की पहल करें, ये जरूरी है। शक्ति यादव के टिप्पणी पर क्या कहेंगे? शक्ति यादव जी ने बिहार की एनडीए सरकार पर यह आक्षेप लगाया था कि बिहार का कर्ज 3 लाख करोड़ हो गया है। कर्ज लेना अपराध कब से हो गया है? अपराध वो तब होता है जब आप उसको विकास के कार्यों में लगाने के बजाय अपनी जेबें भर लेते हैं। और इसीलिए देखिएगा, अभी लालू परिवार पर दोबारा आरोप साबित हुए हैं। आप याद कीजिए, जब 2005 में एनडीए की सरकार आई थी, उस वक्त बिहार का सकल घरेलू उत्पाद मात्र 74,000 करोड़ था और कर्ज कितना था? 60%, लगभग 45,000 करोड़। और आज सकल घरेलू उत्पाद लगभग 10 लाख करोड़ है और कर्ज है मात्र 3 लाख करोड़। तो अब बताइए कि बिहार के लिए कर्ज की स्थिति 2005 में बेहतर थी या आज 2026 में बेहतर है? बिहार सरकार ने अपने पैसे को बिहार के विकास के लिए खर्च किया है। आप रोड का नेटवर्क देखिए, आप जनता के लिए पीने के पानी और जितने भी विकास के कार्य किए गए हैं आप उसको देखिए। और ये बताइए, शक्ति यादव जी से पूछना चाहिए कि आपके कार्यकाल में कर्ज तो 60% था, आज वह घट करके 35% है। इस पर शक्ति यादव जी जवाब दें और बताएं कि उस वक्त हमने तो हमेशा जवाब दिया है जनता के बीच में कि हमने विकास के कार्यों पर पैसा कैसे खर्च किया है। शक्ति यादव जी जवाब दें कि उनके समय में विकास के कार्यों पर पैसे कैसे खर्च किए गए। बढ़ते अपराध को लेकर के जिस तरह से संसित है, आप 3 दिन से जमुई में भी हैं, कल भी गोली मार के हत्या हो गई, सन व्यवसायी भी जिस तरह से लूट का कांड हो गया। बीते साल का बात करें, 25 के अंतिम और शुरुआत 26 होते होते लगातार घटनाएं हो रही है। विपक्ष लगातार पूछ रहा है कि ये कौन सा राज है, पूछिए जो एनडीए के लोग हैं। विपक्ष से ये पूछा जाना चाहिए, इससे पहले मैं कहूँगा जहां भी ऐसी अपराध की घटनाएं हुई हैं, प्रशासन ने उसका संज्ञान लिया है, उस पर कार्रवाई की गई है। ये छिटपुट अपराध की घटनाएं हैं, ये संगठित अपराध नहीं है। आप जा करके विपक्ष के नेताओं से पूछिए, जहां पर उनके समय में संगठित अपराध हुआ करते थे, अपहरण एक उद्योग बना हुआ था। अभी जहां भी अपराध की घटनाएं होती है, कानून और प्रशासन उसका संज्ञान लेता है और उस पर उचित कार्रवाई भी करता है। तो सुना आपने, ये थे जमुई के सांसद, एलजेपीआर के सांसद अरुण भारती अपने क्षेत्र में पहुंचे थे, चूड़ा दही का आयोजन किया, कई बातें उन्होंने कही, आपने सुना उसको। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें। धन्यवाद।